क्या हाल चाल दोस्तों, हम फिर हाजिर आपके सामने एक नई वीडियो लेके। ये गाड़ी आई थी हमारे पास गियर हार्ड लगने की समस्या से और एवरेज ना देने की प्रॉब्लम लेके। तो इसकी जो एवरेज है उससे और कलर से रिलेटेड आज आपको ये बताएंगे कि अगर जो आप ऊपर के ऊपर अपनी क्लच को चेक करना चाहो तो किस तरह से चेक कर सकते हो। बगैर खोले आपको ये डिसाइड करना होगा बस कि आपको बगैर गियर उतारे क्या क्या चीज़ का मेजरमेंट करना है, यानी नाप तोल करना है। तो इसका कुछ प्रोसेस होता है। अगर आप इसे ऐसे ही खोल दोगे तो आपको पता नहीं लगेगा। हो सकता है आपके मास्टर सिलेंडर में दिक्कत हो, आपके जो ब्रेक ऑयल की लाइन है उसमें कोई दिक्कत हो, या आपका जो क्लच बूस्टर है उसमें दिक्कत हो। इन सब चीज़ों को चेक करेंगे हम, उनसे ये डिसाइड होएगा कि हमारी क्लच प्लेट कवर असेंबली फ्राइवल में दिक्कत है, या मास्टर सिलेंडर में दिक्कत है, या क्लच बूस्टर में दिक्कत है, या हमारी कहीं से कहीं तक पाइपलाइन में दिक्कत है। तो सबसे पहले हम आपको मास्टर सिलेंडर, पाइपलाइन और क्लच बूस्टर दिखाते हैं। ये देखो दोस्तों, ये हमारा मास्टर सिलेंडर है। इसको देखना होता है सिर्फ इतना कि कहीं से ये लीक तो नहीं हो गया, और ये इसका ब्रेक ऑयल का रिजर्वायर है। इसको देखना होता है कि इसमें से ब्रेक ऑयल तो ख़त्म नहीं हो गया। इसमें ब्रेक ऑयल भी अपना पूरा है, हमने देख लिया चेक करके, और अपना ये मास्टर सिलेंडर भी चेक कर लिया, ये भी कहीं से लीक नहीं है, ये भी ओके है। इसकी लीकेज का पता लगता है पीछे से, जो इसके पीछे वाला बैक वाली साइड है पल्ली तरफ, वहाँ से पता लगता है। और ये वाली है इसकी पाइपलाइन, ये हो रही है हमारी, ये इसकी पाइपलाइन है पूरी। ये यहाँ से लेके और पीछे क्लच बूस्टर तक जाती है, वहाँ तक भी आपको दिखा देते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपकी गाड़ी का मॉडल दिखा देते हैं। ये अपना गाड़ी मॉडल है 4620। दोस्तों ये आ गया हमारा क्लच बूस्टर पूरा। अगर ये यहाँ से लीक हो जाएगा, या फिर ये पाइप अपना यहाँ से प्रेशर का पाइप है ये बैंड हो जाएगा, तो भी हमारे गियर लगने में दिक्कत आएगी। और ये ब्रेक ऑयल का पाइप अपना ये वाला, ये रहा, यहाँ पे लग रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इधर से होते हुए इधर निकल गया। स्प्रिंग वाला जो पाइप आ रहा है, ये लोहे की स्प्रिंग वाला, ये इधर से निकल के सीधा निकलते हुए आगे मास्टर सिलेंडर पे निकल जाता है ये। तो इसको भी हमें चेक करना होता है कि ये तो कहीं से बैंड नहीं है, कहीं पे दबा हुआ तो नहीं है, कहीं से लीकेज तो नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी हमारा ब्रेक ऑयल लीकेज हो जाता है, प्रेशर भी यहाँ से लीकेज होता है, जब भी बूस्टर ख़राब हो जाता है। अगर ये सब चीज़ें ख़राब होंगी तो समझो बूस्टर ख़राब है। पाइपलाइन में दिक्कत है, समझो पाइपलाइन में। और आगे मास्टर सिलेंडर जो आपको हमने दिखाया था, अगर उसमें दिक्कत मिलेगी, वो लीकेज मिलेगा या प्रेशर नहीं बनाएगा, तो मास्टर सिलेंडर में दिक्कत है। उसके बावजूद अगर ये सब सारी चीज़ें सही निकलती हैं तो आपको हम क्लच प्लेट, कवर असेंबली और फ्राइवल दिखाते हैं कि उसको आप किस तरह से चेक कर सकते हो। तो इस तरह से हम अब बाहर से अपना, सबसे पहले हमारा पॉइंट होता है ये वियर इंडिकेटर। इस वियर इंडिकेटर को हम इस तरह से स्केल से नापते हैं। तो ये अगर जो 30 mm से ऊपर जाने लगे तो समझो हमारी क्लच ख़त्म है। मैं नज़दीक से आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये देखो, ये जो वाशर दिख रहा है ना, ये वाशर जो दिख रहा है, ये वाशर जो है ये यहाँ पे सटा हुआ होता है बिल्कुल इस प्लास्टिक वाली डावल के पास में। लेकिन ये जैसे जैसे क्लच प्लेट और फ्राइवल घिसता रहता है, और क्लच प्लेट, कवर असेंबली, फ्राइवल, तो ये वाशर, ये वियर इंडिकेटर बाहर आता रहता है धीरे धीरे। और ये वाशर एक टाइम ऐसा आता है, ये हमें ये इस चीज़ का इंडिकेटर देता है कि हाँ हमारी क्लच प्लेट, कवर असेंबली, फ्राइवल हमारे ख़त्म हो गए, हमें उसे रिप्लेस करना चाहिए। और अब जो इसकी नाप आ रही है वो 36 mm आ रही है, 36 mm आ रही है। यहाँ से जो ये वाली वाशर से लेके और यहाँ तक का जो इसका बीच का गैप है 36 आ रही है, जो कि 36 पे ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल कुछ नहीं बचता क्लच प्लेट में। ये आपको दिख रहा है साफ साफ। और अब मैं आपको दिखाता हूँ स्टैंड आउट कैसे चेक करते हैं, और कितना होना चाहिए, और कितने पे ख़त्म होता है, और कितने पे सही रहता है। इसी के पास में देखो
यहाँ पे 10 नंबर के बोल्ट लगे होते हैं 4। ये प्लेट होती है यहाँ पे, एक बोल्ट यहाँ पे, एक इसके नीचे, एक साइड में। ये प्लेट यहाँ से हट जाती है और इसी के पास से स्टॉक स्टैंड आउट हम चेक करते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे जाके साफ साफ नज़र आएगा। ये हमारा स्टैंड आउट चेक करने का तरीका होता है। सबसे पहले हम चाहे तो आप इस तरह की कोई चीज़ ले सकते हो। जहाँ पे मैंने स्केल लगा रखी है अलग से, किस SMT लगा रखी है मैंने, ये ठीक है। जहाँ पे ये वाली SMT जो यहाँ पे लग रही है, ये वाली, ये, ताकि मैं इसीलिए मैंने लगा रखी है ताकि यहाँ से इस फेस से आगे ये स्केल ना जाए। और ये वाला जो दिख रहा है ना फॉर्क, ये रिलीज बेयरिंग का फॉर्क है, जो हमारा बूस्टर के अंदर से रॉड लिखनी होती है उसकी। इसके बीचों बीच तक हमें एक निशान लगाना नहीं होता है। इसके बीचों बीच, इस फॉर्क के बीचों बीच में निशान लगा लेते हैं, तो उसकी वजह से फिर हमें अंदाज़ा पड़ जाता है कि हमारा स्टैंड आउट कितना है। अब हमने अपनी क्लच को दबा नहीं रखा है, बगैर दबाए रखा है हमने, बगैर दबाए इसका स्टैंड आउट आ रहा है 50 तक आ रहा है, ये समझो, समथिंग 50 के समथिंग है, 50 से भी कम है, 50 mm से, जो कि इसे 100 mm आना चाहिए, 100 mm आना चाहिए इसको। और दबाने के बाद में इसको 119 से लेकर 120 तक आना चाहिए। तो अब हम क्लच दबाते हैं। उस्ताद आसिफ क्लच दबाओ, जाके जाओ। अब देखो क्लच दबेगी तो ये जो रिलीज बेयरिंग का फोर्क है वो आगे की तरफ मूव करेगा, और उसे मूव करने तक उसकी एक लिमिट होती है, और उसको डटना है 119 mm से लेकर 122 mm के बीच में। और देखो ये पूरा दबा लिया, ये टोटल 70 mm भी नहीं पहुंचा है, 65 mm के बाद दबाने के बाद पहुंचा है, ठीक है ना। तो आप इस तरह से पता लगा सकते हो कि हमारी क्लच प्लेट ख़राब है या सही है। ये देखो इसके बीचों बीच से हम इसी तरह से देख सकते हैं। अगर जो ये वाला बीच वाला हिस्सा अगर इसका 100 के जो 10 दिख रहा है स्केल में यहाँ पे, अगर इस 10 तक पहुँचता तब जाके ये 100 mm होता, ठीक है ना। तो अब आपको हम आपको मैंने सारा क्लियर पूरा वीडियो में दिखा दिया है, मेजरमेंट से लेके और पार्ट के ख़त्म होने तक। तो इससे हम पता लगाएंगे। अब आपको इसमें विश्वास करने की ना विश्वास करने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि पहले नाप तोल बताया था, उसके बाद में आपको फेलियर पार्ट दिखाया था उसी गाड़ी का। तो इसलिए हम आपको कहते हैं कि कोई भी चीज़ का डिसीजन लेने से पहले आप उसकी मेजरमेंट कर लिया करो। ऊपर के ऊपर पता लग जाता है कि हमारे कोई पार्ट में अगर कमी है तो क्या कमी है, मास्टर सिलेंडर में, क्लच बूस्टर में, या फिर पूरी क्लच में। तो दोस्तों इसी तरह की मज़ेदार वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में।